हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम रीजनिंग के एक नए चैप्टर कैलेंडर की शुरुआत कर रहे हैं। कैलेंडर जो रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे भी परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो फिर हमें प्रश्नों को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ पर आपको कोई भी कोड वगैरह रटाया नहीं जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप सारे प्रश्नों को, कैलेंडर से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। कोई भी कोड नहीं रटाया जाएगा यहाँ पे आपको। तो आइए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कैलेंडर में कितने वर्ष होते हैं? 1 वर्ष होते हैं। किसी भी वर्ष का अगर हम कैलेंडर लेते हैं तो उसमें 1 ही वर्ष होते हैं। अब उस 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? 1 वर्ष में हम सभी जानते हैं 12 माह होते हैं। 1 वर्ष में 12 माह होते हैं या 12 महीने होते हैं। और वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? अब यहाँ से ये समझते हैं कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामान्य वर्ष और एक होते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब आधा वर्ष नहीं, अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है और सामान्य या जनरल ईयर क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो जनरल ईयर ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं हो, या ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित ना हो। 4 से विभाजित ना हो या 400 से विभाजित ना हो, वो क्या होते हैं? जनरल ईयर होते हैं। कहने का मतलब शताब्दी वर्ष क्या है? शताब्दी वर्ष वो होते हैं जैसे 1600 शताब्दी, 1500 शताब्दी, 1900 शताब्दी या 1500 शताब्दी, 1200 शताब्दी, ये सब क्या हैं? शताब्दी वर्ष हैं। तो शताब्दी वर्ष को हम किससे भाग देंगे? 400 से विभाजित करेंगे। अगर ये पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं तो यह क्या हो जाएंगे? अधिवर्ष या लीप ईयर हो जाएंगे। अगर विभाजित नहीं होते हैं तो जनरल ईयर रहेंगे। और बाकी वर्ष को यदि हम 4 से विभाजित करते हैं, जो शताब्दी वर्ष नहीं है उनको यदि हम 4 से विभाजित करते हैं और विभाजित हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन अगर विभाजित नहीं होंगे तो जनरल ईयर होगा। कहने का मतलब है जनरल ईयर या सामान्य वर्ष वो होते हैं जो 4 से विभाजित करने पे, या शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित करने पे विभाजित ना हो, वो क्या होंगे? सामान्य वर्ष होंगे। उदाहरण जैसे आप देख लीजिए 1900, ये आपका 400 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ 4 से तो विभाजित हो रहा है, क्योंकि विभाजिता का नियम है 4 का कि लास्ट में 2 हो या लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कट जाएं। तो यहाँ पे तो कट रहा है, 2 शून्य है तो 4 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन ये शताब्दी वर्ष है, यहाँ पे हम देखेंगे 400 से अगर विभाजित होगा तब हम उसे लीप ईयर कहेंगे। लेकिन 400 से विभाजित नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी 2 शून्य तो 4 से कट जाएगा। लेकिन यह शताब्दी वर्ष है, इसलिए इसको हम 400 से भाग देंगे या 400 से हम विभाजित करेंगे। तो उदाहरण यहाँ पे हो गया 1900, 1998, 2021, ये 4 से विभाजित नहीं होंगे। ये सब 1893, 1899, ये सब 4 से विभाजित नहीं होंगे। 1500, ये शताब्दी वर्ष है, 400 से विभाजित नहीं होगा। तो क्या हो गया? सामान्य वर्ष हो गया। अब आते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष में क्या होता है? ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाएं, या ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित हो जाएं, वो क्या हो जाएंगे? अधिवर्ष या लीप ईयर हो जाएंगे। हिंदी में आप ध्यान दीजिएगा, अधिवर्ष। अगर प्रश्न में आए अधिवर्ष तो आप आधा वर्ष करके प्रश्न ना सॉल्व कीजिएगा। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? लीप ईयर। तो हिंदी वाले लोग, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर। तो क्या होता है? 4 से विभाजित हो जाए या शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित हो जाए, वो क्या हो जाता है? अधिवर्ष या लीप ईयर होता है। जैसे उदाहरण देखिए 1600, ये 400 से विभाजित हो जाएगा तो ये क्या है? ये शताब्दी वर्ष है और यह लीप ईयर है। यहाँ पे देखिए 2000, यह भी शताब्दी वर्ष है और यह 400 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये क्या है? लीप ईयर है। ये 4 से विभाजित हो रहा है, ये सभी 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये क्या है? लीप ईयर है। अब आइए हम देखते हैं कि जनरल ईयर में या सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो सामान्य वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं? 365 दिन। यहाँ पे जो फरवरी होती है कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है, ये सभी लोग जानते हैं। अब जो लीप ईयर होता है इसमें कुल दिन कितने होते हैं? 366 दिन। और यहाँ पे फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है, यहाँ 28 है तो 365 है, यहाँ एक दिन बढ़ गया तो 366 हो गया। तो ये हमने बताया आपको कि कैलेंडर में वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब हम समझते हैं जो कैलेंडर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑड डे। ऑड डे निकालना सीखेंगे अब हम। जब हम ऑड डे निकाल लेंगे तो कैलेंडर के हम 80% प्रश्नों को समझ जाएंगे या सॉल्व कर ले जाएंगे। और उसके बाद हम समझेंगे जो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसको कैसे हम समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ऑड डे निकालना सीखते हैं। ऑड डे
या शेष दिन। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझते हैं। जो भी दिनों की संख्या हमें दी जाती है उसमें हम 7 से भाग देते हैं तथा भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही हमारा ऑड डे होता है। तो दिनों की संख्या हमें कहाँ से मिलेगी, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें जो दिन निकल के आएगा हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे 7 से भाग देते हैं और उसके बाद जो शेष बचता है वही क्या होता है, ऑड डे होता है। अब आप कहेंगे 7 से ही क्यों भाग दे रहे हैं, किसी अन्य संख्या से हम भाग दे देते हैं। तो 7 से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं और यही 7 दिन बार बार रिपीट होते रहते हैं। यानी हमारे जीवन काल में कितने दिन हैं, 7 ही दिन हैं। यही 7 दिन बार बार रिपीट होकर महीना बनाते हैं, यही 7 दिन रिपीट होकर क्या बनाते हैं, साल बनाते हैं, साल से और आगे बना शताब्दी बना लेते हैं। मतलब कि 7 दिन ही हैं। कौन कौन से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये 7 दिन हैं। इसी 7 दिन को बार बार रिपीट किया जाता है, इसके अलावा कोई 8वां दिन नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 7 से भाग दिया। तो 7 से भाग दे के हम निकाल लेते हैं। अगर शेष के जगह पे 0 बचेगा तो जो दिन हमारा दिया रहेगा वही दिन सेम हो जाएगा अगले जो पूछा जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, यहाँ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण क्या है, एक महीने की 2 तारीख को रविवार था, किसी महीने की 2 तारीख को रविवार था, तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, मतलब उसी महीने की 25 तारीख को, यहाँ लिख लीजिए उसी महीने की, उसी माह की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 2 तारीख को क्या था, रविवार था और 25 तारीख को हमसे पूछ रहा है, तो इसके बीच में कितना गैप आया, 2 से 25 के बीच में 23 दिन का गैप आया। अब 23 दिन का गैप आया तो हमको बताना है कि इस 23वें दिन में कौन सा दिन था। यहाँ तो दूसरे तारीख को रविवार है। अब इस 23 दिन के अंतर के बाद 25 तारीख को कौन सा दिन आएगा हमें बताना है। तो अब हम 2 के बाद 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते 22 तक गिनेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रविवार, सोम, मंगल, बुध ऐसे गिनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम क्या करते हैं, इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितना है, 23 है। अब ये जो अंतर मिला, यानी कि हमको यहाँ पे जो बताया गया है कि संख्या जो मिलती है या संख्या जो दी जाती है उसमें हम क्या करते हैं 7 से भाग दे देते हैं। तो हम 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 3 बार में गया। और शेष कितना बचा, हमें शेष से मतलब है, तो शेष बचा कितना, 2। मतलब यही हमारा क्या हो गया, ऑड डे हो गया। ऑड डे निकल गया 2। अब इस ऑड डे को हम क्या करते हैं, रविवार के बाद, मतलब 21 तक तो रविवार ही आता, उसके बाद कितना दिन और हुआ, 2 दिन, यानी कि रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, यानी कि 25वीं तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। 25 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। फिर से एक बार समझिए, हमने यहाँ बताया कि जो भी दिन की संख्या दी जाती है उसमें हम 7 से भाग देते हैं और जो शेष बचता है वही ऑड डे होता है। 7 से भाग क्यों देते हैं ये भी हमने आपको समझाया कि एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं और यही सप्ताह बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो हमने 7 से यहाँ भाग दिया। अब यहाँ पे प्रश्न उदाहरण दिया गया है, एक महीने की 2 तारीख को रविवार था तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 2 तारीख को रविवार था और 25 तारीख को पूछ रहा है, तो इसके बीच का अंतर हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 23 आ गया। अब इस 23 में हम क्या करेंगे, 7 से हम भाग दे देंगे। तो 7 से जब भाग देंगे तो शेष हमें पता करना है, तो शेष कितना आया, 2 आया। अब ये 2 क्या हुआ, ऑड डे आ गया। तो अब रविवार अगर 0 आता तो रविवार ही रहता, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार, यानी कि 25वीं तारीख को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। अब आइए समझते हैं कि पूरे साल में कितने ऑड डे होते हैं, उसके बाद समझेंगे पूरे महीने में कितने ऑड डे होते हैं। तो आइए उसको भी देखते हैं। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं, 365, अभी हमने बताया हुआ था। अब टोटल दिन हो गए 365, तो दिन की संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब हमें ऑड डे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। अब जितना शेष बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। तो 7 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 पचे 35, 15, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 1। तो शेष बच गया हमारा 1, यही क्या हो गया, ऑड डे हो गया। यानी अगर हम देखें सामान्य वर्ष में तो ऑड डे कितना हो गया, 1। और ये 52 क्या है, 52 सप्ताह है, तो सप्ताह हो गए 52 सप्ताह। यानी एक वर्ष में कितने सप्ताह हो गए, एक वर्ष में 52 सप्ताह हो गए। और शेष दिन कितना, 1, यानी कि 52 सप्ताह और 1 दिन। जब सामान्य वर्ष होगा तो एक वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होंगे, और
सामान्य वर्ष में ऑड डे कितने होंगे? 1 होंगे। अब आते हैं आदि वर्ष देखते हैं। आदि वर्ष मतलब लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 1 दिन बढ़ जाता है, यानी कि 366 हो जाता है। 7 से भाग देंगे, यहाँ भी 52 सप्ताह ही आएगा, सप्ताह 52 ही रहेगा, सप्ताह 52 ही रहेगा, लेकिन जो शेष दिन है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी ऑड डे जो होगा, ऑड डे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब हमने ये समझ लिया कि सामान्य वर्ष में ऑड डे कितने होते हैं? 1 होते हैं, और आदि वर्ष यानी लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये हमें याद रखना है कि सामान्य वर्ष अगर रहता है तो ऑड डे होंगे 1, और लीप ईयर में ऑड डे कितने होंगे? 2 होंगे। अब सामान्य वर्ष कैसे निकालेंगे और लीप ईयर कैसे निकालेंगे, ये हमने अभी आपको बताया हुआ है कि 4 से अगर भाग देंगे, जो वर्ष कट जाएगा वो क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो सामान्य वर्ष होगा। यदि शताब्दी है तो 400 से भाग देंगे, अगर कट जाएगा तो लीप ईयर हो जाएगा। अगर 400 से भाग देने में शताब्दी नहीं कटेगी तो क्या हो जाएगी? सामान्य वर्ष हो जाएगी। ये हमने अभी बताया हुआ है। अब आगे देखते हैं महीने में ऑड डे कितने होते हैं। तो महीने में हमने कितने महीने होते हैं? 12 महीने सभी जानते हैं, 13वां महीना कोई होता नहीं है। तो 12 महीने के बाद फिर से जनवरी आ जाता है, तो जनवरी फरवरी ऐसे करके हमने 12 महीने यहाँ पे लिख दिए। अब 12वें महीने में कितने कितने दिन होते हैं ये तो सभी को पता होता है। नहीं पता होता है तो हमें बचपन में बताया जाता है कि ये जो मुट्ठी होती है इसमें कहते हैं, ये जो ऊपर उठा वाला भाग होता है जनवरी होता है, ये जो गड्ढे में होता है ये फरवरी होता है, ये मार्च अप्रैल इस तरह से होता है। लेकिन फरवरी हम जानते हैं 28 का या 29 का होगा, ये अपवाद है। बाकी सभी जो ऊंचा वाला है वो 31 का होगा और नीचा वाला 30 का होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं। या आपको इतना तो याद ही हो गया होगा कि 31 का कौन सा महीना होता है और 30 का कौन सा महीना होता है। अगर नहीं याद है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 31 का ऊपर वाला महीना होता है और नीचे वाला महीना वो 30 का होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जनवरी फरवरी इन सब का। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, आप जानते हैं। अगर लीप ईयर है तो 29 दिन, अगर सामान्य वर्ष है तो 28 दिन। अब इसमें हम ऑड डे निकालते हैं कि कितना होगा। तो यदि 31 दिन है तो दिनों की संख्या 31 हो गई, 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? तो 7 चौका 28 और 28 3 31, यानी ऑड डे कितना आ गया? 3 आ गया। फरवरी में यदि 28 दिन का है तो ऑड डे होगा 0, यानी 7 चौका 28। यदि 29 है तो ऑड डे होगा 1। ये अपवाद है, इसको याद रखना है। बाकी 31 में आपका यहाँ पे देखिए 3 दिन हुआ। 31 अगर दिन है तो उसमें ऑड डे कितना आया? 3 आया। कैसे आया? 7 चौक 28, 28 तो कट गया, 29 30 31 3 दिन बचा। 30 है तो 28 के बाद 1 और 2 दिन बचा, यानी 30 में हमारा 2 ऑड डे बचा। तो अब इतना याद हो गया होगा कि 31 में 3 बचता है ऑड डे और 30 में ऑड डे 2 बचता है। 31 में 3 हो गया, 30 में 2 हो गया, 31 में 3 और यहाँ पर 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2 और 31 में 3, यानी कि कुल महीने की संख्या में कुल महीने जितने हैं उसमें ऑड डे हमको पता चल गया कि कितने ऑड डे होते हैं। यहाँ आपको ये 31 और 31 कैसे है ये आपको पता होगा, क्योंकि जुलाई और अगस्त ये दोनों 31 का महीना होता है, इसलिए यहाँ पे 3 ऑड डे हैं। तो अब इससे क्या होगा, जब हमें प्रश्न पूछेगा, हमें कोई कोड याद नहीं करना है, हमें बस इतना याद करना है कि अगर 31 का महीना है तो 3 ऑड डे होंगे। याद क्या करना, नहीं भी याद करेंगे आप तो आप सीधे 4 से भाग देंगे 28, तो 3 आपका ऑड डे आ जाएगा। कितना डे लगेगा आपको? तो 30 में आपका 2 ऑड डे और 31 में 3 ऑड डे, 28 में 0 और 29 में 1 ऑड डे। ये आपको पता हो गया ऑड डे महीने में कितने होते हैं और वर्ष में कितने होते हैं। ये हमने आपको समझाया। आपको याद नहीं करना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ये महीने आपको नहीं याद होते हैं तो इसको भी हमने बताया, इस तरह से कैसे आप याद कर सकते हैं। या आपको 2-3 बार 4 बार जब आप सवाल को लगाएंगे तो आपको ये हमेशा याद हो जाएंगे। अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण को हम समझ लेते हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि ये आखिर ऑड डे हम निकाल क्यों रहे हैं। तो आइए इससे संबंधित उदाहरण को समझते हैं। 2 पॉइंट और बचे हुए, इनको भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। जो हमने इस पॉइंट को हमने सीटिंग अरेंजमेंट वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ा हुआ था, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। के पहले या के बाद में लगा हो तो हम उस दिन को छोड़ कर गिनते हैं, और यदि से पहले या से बाद में लगा हो तो हम उस दिन को जोड़ कर गिनते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने सीटिंग अरेंजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो आइए प्रश्न को समझते हैं, अभी ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए पहला प्रश्न क्या है, किसी महीने की 3 तारीख से 5वां दिन, किसी महीने की 3 तारीख से 5वां दिन रविवार है तो उसी महीने की 19 तारीख से
चौथा दिन क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं किसी महीने की 3 तारीख, मतलब कि यहाँ पे क्या है 3 तारीख है। अब 3 तारीख से 5वां दिन, से मतलब क्या कह रहा है कि उसको जोड़ कर गिनेंगे, जोड़ कर गिनते हैं, मतलब कि इसको जोड़ेंगे और 5 दिन गिनेंगे, यानी 1 2 3 4 5, 5वां दिन ये क्या है, रविवार है, ये रविवार है, रविवार है। अब 3 तारीख तो यहाँ था 3 4 5 6 7, 7 तारीख हो गया, यानी 7 तारीख को क्या है, रविवार है। अब कह रहा है उसी महीने की 19 तारीख से चौथा दिन, तो मान लीजिए इसके बीच में यहाँ है 18 दिन है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया 19 तारीख आ गया। तो 19 तारीख से चौथा दिन, से मतलब इसको लेके गिनेंगे 1 2 3 4, चौथा दिन क्या है ये हमें बताना है, यही हमको बताना है कि ये कौन सा दिन है। तो 19 के बाद 20 21 22, यहाँ पे क्या हो गया 22वां दिन हो गया। 7वां दिन और 22वां दिन ये हमें दोनों पता चल गया। अब इसके बीच का अंतर हम निकाल लेते हैं, कितना अंतर होता है। तो 7 और 22 के बीच कितना अंतर आया, तो 7 3 10 और ये 12, यानी 12 3 15, कितना अंतर आया 15 का अंतर है। इसके बीच का जो अंतर है यहाँ से यहाँ तक का, ये 15 दिन का है। तो अब हमें दिन की संख्या मिल गई, दिन की संख्या मिल गई तो हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से हम भाग देंगे, कितना आया, भाग देने पे हमें शेष दिन पता करना है। तो 7 दूनी 14, शेष कितना आ गया, ये कटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ हम 15/7 ही लिखते हैं और शेष दिन कितना आ गया 1। ऑड डे कितना आया 1। तो अब ऑड डे 1 आया, मतलब ये रविवार था, तो रविवार के बाद एक दिन हम बढ़ा देंगे, मतलब सोमवार। तो यहाँ पे ये कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार। यही हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए, यहाँ कह रहा है 3 तारीख से 5वां दिन, तो 3 तारीख से मतलब इसको लेके गिनेंगे 1 2 3 4 5, कौन सा दिन आ गया 7 तारीख आ गया। फिर कह रहा है 19 तारीख से चौथा दिन, तो 1 2 3 4 22 तारीख आ गई। अब इन दोनों डेट के बीच कितना अंतर हो गया, 15 दिन का अंतर हो गया। और हमसे पूछ रहा है इस तारीख को कौन सा दिन है, यदि 7 तारीख को रविवार है तो हम सीधे निकाल लेंगे ऑड डे कितना है। अब ऐसे 18 19 20 22 ऐसे थोड़ी गिनेंगे, यहाँ पे सीधे ऑड डे निकालेंगे। एक दिन आ रहा है ऑड डे, तो रविवार में एक दिन और ऐड कर देंगे, मतलब सोमवार। 22 तारीख को कौन सा दिन हो गया, सोमवार हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब यदि यहाँ पे के कहता कि 3 तारीख के बाद 5वां दिन, तो के बाद मतलब इसको हम छोड़ के यहाँ से 1 2 3 4 5, तब यहाँ पे 8 तारीख हो जाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान दें, जो हमने के और से बताया हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि अगर के कहेगा तो इसको छोड़ के 3 तारीख के बाद 5वां दिन, तो 1 2 3 4 5, तब यहाँ पे आ जाता 8 तारीख आ जाता। और यहाँ पे अगर कहता 19 तारीख के बाद 4 दिन, तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे उस तारीख को हम छोड़ के गिनेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब हमने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन को प्रेस कर दें, हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और बेल आइकन को जब आप प्रेस करें तो वहाँ पे ऑल वाला जो ऑप्शन आता है, ऑल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करें, जिससे जो भी वीडियो हमारी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।